हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू न्यू जीएफजी पीओडी। और आज का हमारा पीओडी है नंबर फॉलोइंग ए पैटर्न। राइट, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। ठीक है। और आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखा देता हूँ कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो 1 से लेके 8 तक है। राइट, ओके। सो आपको क्वेश्चन समझाते हैं डायरेक्ट वाइट बोर्ड पे अपने। तो अपने पास एक स्ट्रिंग दिया गया है जो जिसमें केवल दो ही कैरेक्टर है डी, जिसमें केवल दो ही कैरेक्टर है डी और आई। ठीक है। तो डी आई की कॉम्बिनेशन से अपना कोई भी स्ट्रिंग एक दिया जा सकता है। ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं अपना डी है, आई डी डी है। ठीक है, मान लेते हैं ये है। ठीक है, ओके। तो अपन को क्या कह रहा है कि जहाँ पे देखो, यहाँ पे आई की मतलब बेसिकली इंक्रीजिंग है और डी का मतलब डिक्रीजिंग है। ठीक है। तो अगर ये एन है ना, तो अपन को एन प्लस वन लेंथ का एक स्ट्रिंग देना है जो 1 से लेके 9 तक का कोई भी कैरेक्टर डिजिट जो है वो डिजिट रहना चाहिए। और उससे आप एक स्ट्रिंग बनाओ n प्लस वन लेंथ का जो ये चीज़ सेटिस्फाई करे। जैसे n प्लस वन लेंथ का अगर हम स्ट्रिंग रखेंगे तो इसमें n पेयर बनेंगे। ठीक है। तो प्रत्येक पेयर जो हो वो इसको सेटिस्फाई करे। जैसे देखो एग्जांपल देखो, जैसे मान लेते हैं अपने पास कोई स्ट्रिंग है आई डी डी। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, मान लो ये अपना हो जाएगा 8 9। ठीक है। और 6 और 5। देखो तो ये हमारा ये n प्लस वन लेंथ का हो गया। जैसे ये 3 लेंथ का है तो ये 4 लेंथ का हो गया ये वाला स्ट्रिंग। ठीक है। तो देखो इसमें 3 पेयर बने, 1 2 3। तो पहला पेयर इंक्रीजिंग है 8 9, तो ये इसको सेटिस्फाई कर दिया। दूसरा पेयर 9 6, तो ये डिक्रीजिंग है, इसको सेटिस्फाई कर दिया। तीसरा पेयर 6 5, ये भी डिक्रीजिंग है, इसको सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है। तो ये एक आंसर हो गया। दूसरा आंसर हो सकता है कि 1 5 और 1 5 और 4, 1 5 और 4 और 3। ठीक है। दूसरा आंसर ये भी हो सकता है, देखो ये दोनों इंक्रीजिंग, ये दोनों डिक्रीजिंग, ये दोनों डिक्रीजिंग, ये भी सेटिस्फाई कर गया। तीसरा आंसर हो सकता है 1 4 3 2। तो पहला इंक्रीजिंग, ठीक है, पहला इंक्रीजिंग, दूसरा डिक्रीजिंग, तीसरा डिक्रीजिंग, तो ये भी आंसर हो सकता है। तो हमको कौन सा आंसर देना है, तो इसमें बोला गया है कि आपको एक मिनिमम नंबर, जो मिनिमम नंबर वाला स्ट्रिंग होगा। जैसे ये अगर कैरेक्टर के फॉर्म में देखे तो स्ट्रिंग है, लेकिन ये एक नंबर भी तो है। ठीक है। तो जो मिनिमम नंबर का फॉर्म करते हैं वो, और जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, वो आपको आंसर में रिटर्न करना है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन हो गया। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। राइट। तो कुछ बच्चों को डाउट होगा कि भैया एक बात बताओ, जैसे क्या हर कंडीशन में जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगी उसमें क्या आंसर एग्जिस्ट करेगा? मैंने बोला हाँ करेगा। कैसे, क्या गारंटी है करेगा? तो देखो, जैसे देखो मान लो आपका मैक्सिमम क्या हो सकता है, 8 साइज का हो सकता है, 3 2 5 और 5 3 8, ये 8 साइज का स्ट्रिंग हो गया। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये इसका आंसर हुआ कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये मिनिमम भी है। 9, 1 से लेकर 9 डिजिट का अगर कोई स्ट्रिंग बनाओ तो ये सबसे मिनिमम है कि नहीं? बिल्कुल है। ओके। तो हमारा जो स्ट्रिंग होगा वो इसी में ना, कहीं पे डी होगा, कहीं पे डी होगा, कहीं पे डी होगा। तो देखो जहां जहां भी, जैसे ये तीनों डी हो गया, ये तीनों डी हो गया, तो क्या कर दो आप, इसको रिवर्स कर दो। इसको आप रिवर्स कर दो। ठीक है। नहीं समझ में आया? जैसे इसको आप रिवर्स कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3, सॉरी, अगर पीछे 3 है और इस तीनों को आप रिवर्स कर रहे हो तो एक मिनट, छोटा एग्जांपल लेते हैं, सॉरी गाइस, एक मिनट रुको। जैसे 1 1 आई आई आई, ठीक है, तो 1 2 3 4। ठीक है। तो अगर जैसे ही यहाँ पे डी आया तो बस इस दोनों को रिवर्स कर दो, तो 1 3 2 4, खत्म। ये इसका मिनिमम भी है, ये इसका मिनिमम भी है। ठीक है। मिनिमम कैसे बनता है, जब हमारा छोटा डिजिट लेफ्ट हैंड साइड और बड़ा डिजिट राइट हैंड साइड हो। देखो ये सबसे छोटा डिजिट लेफ्ट हैंड साइड और जो बड़ा डिजिट है वो राइट हैंड साइड। एक डिक्रीजिंग हमको बनाना है तो एक तो कुछ रखना ही पड़ेगा, तो 3 2 3 2 रखना सबसे बेस्ट है यहाँ पे। ठीक है। रखने के लिए आप 4 3 और 9 भी रख सकते हो, लेकिन हमको छोटे डिजिट से काम चलाने हैं, तभी तो हमारा छोटा नंबर बनेगा। क्लियर? ओके। सो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो हम कहीं यहां पे डी हो जाए तो इस तीनों को रिवर्स कर दो, यहां पे डी आ जाए तो इस चारों को रिवर्स कर दो, खत्म। तो यहां से आपको समझ में आया कि हमारा कोई भी स्ट्रिंग का आंसर एक ना एक स्ट्रिंग होगा ही होगा। ओके। अब इसका लॉजिक क्या है? देखो भाई, लॉजिक तो बहुत सिंपल है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन इसका बहुत ही गंदा है। मुझे पता नहीं मैं समझा पाऊंगा कि नहीं, बट पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है। बट लेकिन लॉजिक आपको बिल्कुल समझाता हूं। देखो जैसे मान लो अपने पास स्ट्रिंग है आई डी डी आई, एक मान लो ये है, एक स्ट्रिंग है डी आई डी डी, मान लो ये एक है। तो शुरू में हम क्या लेके चलेंगे, 1 2 3 4 5, ये तो दोनों में लेंगे, 1 2 3 4 5, ये दोनों में लेंगे। ठीक है। अब देखो
हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही हमको आई मिल रहा है तो हम एक कंडीशन लगा रहे हैं, क्या अगला वाला भी आई है? अगर अगला वाला आई है तो हमको इसको इग्नोर कर देना है, इसको कुछ नहीं करना है। अगर आगे डी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको रिवर्स करना पड़ेगा चीजें को। क्यों? क्योंकि देखो ये 1 2 इंक्रीजिंग है तो ये तो इंक्रीजिंग है जैसे, लेकिन अगर आगे डी आ गया तो हम काउंट करेंगे, भाई डी तू कितना है आगे, तो ये बोला भाई हम 2 आगे हैं, तो अभी हम यहां पे है और इसका 2 ये आ गया, ये 2, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस तीनों को रिवर्स करना पड़ेगा। तो हमारा आ गया 1 3 4 3 2 5, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर? ये इसका आंसर हो गया, देख लो आप। ठीक, अब देखो, अब डी आ गया पहले, ठीक है, पहले डी आ गया तो देखो, अगर एक बात सुनो, हम आई के साथ जो डी है ना उसको हम मैनेज कर ले रहे हैं। जैसे आई 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 डी 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 है ना, तो इसके आगे आई है तो इसको नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि 1 2 3 इस दोनों तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, और जैसे ही आई के आगे डी आ गया ना तो इस पूरे को हम एक साथ ले रहे हैं, इस पूरे को हम एक साथ रिवर्स कर दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बात समझो इस चीज को। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक ये नया केस है, जब डी स्टार्टिंग में आएगा, आप कंफ्यूज हो गए होगे मुझे पर लग रहा है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, जैसे आई 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 है, ठीक है, तो 1 2 3 4, तो अगर इसके आगे आई है तो अपन को यहां करने की नीड नहीं है, इसके आगे आई है तो यहां करने की नीड नहीं, इसके आगे आई है तो इसके आगे कुछ नहीं है तो मुझे आगे करने की नीड नहीं। लेकिन जैसे ही यहां पे डी रहता तो इस आई के आगे क्या रहता है, डी, तो इस आई के लिए कहां है, यहां पे हम, इस आई के लिए कहां है, यहां पे हम, तो जैसे ही आगे डी आ गया तो इस आई से लेके यहां से लेके इस दो को अपन को रिवर्स करना पड़ेगा कि नहीं। ये हम कह रहे थे कि अब हम आई के साथ जो भी लास्ट आई है उसके साथ जितना डी है ना उसको हम मैनेज कर ले रहे हैं, उसको हम मैनेज कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये एक नया केस बन गया ना कि पहले डी है। ठीक है, तो देखो अगर पहले डी है ना तो इसके लिए हम अलग से हैंडल कर लेंगे, और ये केस कब बन सकता है, स्टार्टिंग के डी में ही बन सकता है। ठीक है, स्टार्टिंग में ही डी जो रहेगा उसमें बन सकता है, क्योंकि अगर जैसे ही अगर आई आ गया तो आई के साथ तो हम पूरा डी ले ही रहे हैं, फिर आई के साथ पूरा डी ले ही रहे हैं, तो डी का जो केस है वो स्टार्टिंग में ही बनेगा अगर बनना होगा तो। ठीक है, तो अगर डी का केस स्टार्टिंग में बन गया तो हम जीरो से लेके जितने नंबर ऑफ डी है, जैसे यहां पे 2 है तो जीरो से, तो स्टार्ट को 0 और एंड को 2 कर देंगे और इसको स्वैप कर देंगे, मतलब 0 और 2 और इस तीनों को स्वैप कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 2 1 4 5। ये बेसिकली चीज है, आपको नहीं समझ में आता को रिपीट करो, वीडियो रिपीट करो, ठीक है, आपको आ जाएगा समझ में। ठीक है, और नहीं तो स्टार्टिंग में अगर डी रहेगा तो आपको बता दिए कि 0 से लेके नंबर ऑफ डी, जैसे 4 है तो 0 से लेके 4 तक, मतलब 1 2 3 4 5। ठीक है, जो अपना आंसर एरे में है, ठीक है, इसको सब स्वैप कर दो तो 5 4 3 2 1। और नहीं स्टार्टिंग में डी आएगा, जैसे आई आ गया तो सिंपल सी चीज है, अगर आई आ गया तो ये हमारा नॉर्मल केस है। जैसे ही हमारा आई के बाद अगर डी है तो हम क्या कर देंगे, इस आई से लेके इसको हम साथ में इस पूरे को रिवर्स कर देंगे, यही हमारा लॉजिक है। ठीक है, देखो जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो इसके लिए ये हो जाएगा, तो 1 2 हो गया, यहां से लेके अपन इस तक को रिवर्स कर देंगे। यानी आई अगर यहां पे है तो आई प्लस 1 से लेके कहां तक, ये एंड तक, ये जो हमारा 6 है इसको अपन रिवर्स कर देंगे। तो एंड को हम क्या लिख सकते हैं, एंड को हम क्या लिख सकते हैं, एंड को लिख सकते हैं आई प्लस 1 और प्लस आई प्लस 1 प्लस, देखो आई प्लस 1 हमारा क्या है, स्टार्ट है ना, ये जो नंबर है ये हमारा स्टार्ट है ना, तो ये स्टार्ट हो गया आई प्लस 1, तो एंड क्या हो गया, स्टार्ट प्लस नंबर ऑफ डी, मान लो यहां पे नंबर ऑफ डी 4 है तो क्या हो जाएगा 4, मतलब काउंट ऑफ डी। ठीक है, यही इसका लॉजिक है। ठीक है, आपको प्रोग्राम पे ले चल रहा है, को बिल्कुल समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा धैर्य रख लो प्लीज। ठीक है, देखो अब देखो ये हमारा प्रोग्राम है, ये हमारा क्या है, काउंट डी है। काउंट डी क्या कर रहा है, काउंट डी क्या कर रहा है, आपका स्ट्रिंग ले रहा है और इंडेक्स ले रहा है, और उस इंडेक्स पे कितने डी है वो आपको काउंट करके बता रहा है। जैसे ये देखो आई डी 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 डी, मान लो ये स्ट्रिंग है, ठीक है, तो ये हम काउंट डी को हम ये स्ट्रिंग दे दिए और ये वाला इंडेक्स दे दिए, तो ये हमारा वो जो फंक्शन है वो 4 रिटर्न करके दे देगा। ये देखो, ठीक है, काउंट 0, आई जब तक लेस देन एस डॉट साइज है तब तक क्या करो, अगर एस आई डी डी है तो काउंट प्लस प्लस, नहीं तो रिटर्न काउंट कर दो आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस मतलब इंडेक्स बढ़ा रहे हैं और ये काउंट रिटर्न कर दे रहे हैं। अगर पूरा डी डी है
तो सीधा ये लूप पूरा खत्म, ये वाइल लूप एग्जिट हो जाएगा और रिटर्न क्या हो जाएगा, काउंट। इसके लिए कि यहाँ रिटर्न किया है। नहीं तो जैसे ही आगे आई आ गया, जैसे ही आगे आई आ गया, मतलब अब हमको इतने ही से खेलना है, इसको हम बाद में देखते हैं, ठीक है। तो अपन यहीं पे रिटर्न कर देंगे, जैसे ही आगे अगर डी नहीं रहा तो एल्स केस में यहाँ पे रिटर्न कर दिया, ठीक है। ये चीज आपको काउंट डी समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखो अपन ने n को साइज कर दिया, s डॉट साइज। ओके, आंसर एरे बना लिया, स्ट्रिंग आंसर एरे, जिसमें हम जो हम बताए थे ना, क्या बताए थे कि जैसे 5 साइज का हम पहले ही बना लेंगे। जैसे अगर 4 का स्ट्रिंग है आई डी 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 डी, तो अपन 1 2 3 4 5 ये पहले ही बना लेंगे, ठीक है। तो एक वेक्टर कैर टाइप का एक आंसर वेक्टर बना लिए, जिसमें 0 से इनिशियलाइज कर दिए, और आंसर i माइनस 1 जो है, आंसर i माइनस 1, आंसर i माइनस, ये अपन ने सबको 1 से लेके n प्लस 1 तक चला दिया, ठीक है। 1 से लेके n प्लस 1 तक क्यों चलाया, समझ में आ गया ना। देखो 1 से लेके n प्लस 1 तक, ठीक है। और चूंकि हमारा इंडेक्सिंग 0 बेस होता है तो i माइनस 1 कर दिए, ठीक है। ओके, सो 0 प्लस i ये हम कैरेक्टर में कन्वर्ट करते जा रहे हैं 1 से लेके n प्लस 1 तक, तो सबको पहले अपन ने ऐसे इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। ओके, अब देखो अपन ने हम क्या किया, अब एक लूप चलाया i इक्वल टू 0 से i इक्वल टू n के लिए। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होगी, आप देखना यहां से इंडेक्स वाली चीजें। देखो si इक्वल टू d है। अब मेरे भाई एक बात सुन लो, ये जो हम बोल रहे हैं ना si इक्वल टू d, ये स्टार्टिंग में ही आ सकता है। क्यों? क्योंकि हमेशा जो एल्स केस है ना, उसमें आपको पता चलेगा कि हमेशा हम जैसे ही i के बाद d आ रहा है, हम इस पूरे को एक साथ काम में ले रहे हैं और फिर आगे i पर जंप कर रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा ये जो d वाली केस है ना, वो स्टार्टिंग में ही आ सकता है। आप इसको ड्राई रन करना। अब देखो SI इक्वल टू डी हो गया, तो हम क्या कर दिए भाई, काउंट डी, भाई कितना डी है मेरे को बता दे। तो इसने बोला 4 डी है। देखो जैसे मान लो ये है डी 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 आई, ठीक है। ये एग्जांपल ले लिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो हमने बोला कितना डी है, तो बोला 3 डी है भाई, ठीक है। तो इस मैंने बोल दिया स्टार्ट इक्वल टू 0 और एंड इक्वल टू जितना डी है उतना। अब देखो ध्यान से देखना, यहां पे 3 ही है, लेकिन ये इंडेक्स जो है ना, ये चौथा इंडेक्स पे है, ये जो 3 है। तो ये चीज सब कंफ्यूजिंग है, इसको आप ध्यान से बारीकी से देखना और समझना। तो हमने क्या कर दिया, इस 0 से लेके 3 तक को स्वैप कर दिया। ये देखो हमने क्या किया, स्टार्टिंग इक्वल टू आई, मतलब 0 कर दो फिर भी चलेगा, और एंड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस काउंट डी, या फिर काउंट डी कर दो फिर भी चलेगा। ओके, तो हमने इसको स्वैप कर दिया, स्टार्ट प्लस प्लस एंड प्लस प्लस। ओके, अब आई को वैल्यू हम कहां पे ले जाएंगे। अब देखो जैसे हमारा डी 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 आई है, ठीक है। तो आई हमारा 0 पे है, तो अभी आई को हम कहां ले जाएंगे, तो आई प्लस 3 क्या है, काउंट कितना डी है, तो 0 1 2 3 इस पे ले जाएंगे ना। तो हमारा आई की वैल्यू को अपन ने बढ़ा दिया, आई इक्वल टू आई प्लस काउंट डी, ठीक है। ओके, अब आ गए एल्स केस में। एल्स केस में क्या है, ओके अब देखो, अब हमारे पास क्या है, आई आ रहा है। अब देखो क्या है, अब देखो हमने क्या किया, अगर आई प्लस 1 लेस देन एन है भाई साहब, अब देखो ऐसा भी तो हो सकता है डी 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 और आई। अब हमारा आई यहां पे आ गया है, आई हमारा इसी एग्जांपल ले ले, तो आई हमारा कहां पे आ गया, यहां पे। तो हमको क्या है, आई प्लस 1 यहां पे लेस देन एन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हो गया 3 और 3 प्लस 1 4 हो गया, ये एन के बराबर नहीं है, तो अपन को कुछ करने की नीड ही नहीं है। देखो 1 2 3 4 5, तो 4 3 2 1 और यहाँ पे 5, आई अगर आ गया तो कुछ करने की नीड ही नहीं है, ठीक है। तो बस, तो अगर एल्स में हमने सीधा क्या कर दिया, एल्स में देखो, इसके एल्स में देखो, इफ एल्स ध्यान से देखना, इसके एल्स में देखो क्या कर दिया, आई प्लस प्लस, हमको कुछ करने की नीड नहीं है भाई। अब देखो ओके, अगर आई प्लस 1 लेस देन एन है तो हमने क्या कर लिया, हमने चेक कर लिया कि उसका जो अगला वाला कैरेक्टर है वो आई है क्या। मतलब जैसे अगर हमारे पास आई आई डी होता तो हमारे पास क्या होता, 1 2 3 4, तो हमारे पास अगर इसके आगे वाला आई है तो अपन को इस दोनों को कुछ करने की नीड ही नहीं है, आप सीधा यहां पे आ जाओ, ठीक है। तो सीधा हमने यहां पे आ गया, ठीक है। अब आई के आगे क्या है, डी है, तो अब कुछ करने की नीड है, ठीक है। तो अगर आई के आगे आई है तो वहां पे वो कुछ करने की नीड ही नहीं है। तो देखो अगर आई के आगे आई है तो हमने सीधे आई प्लस प्लस कर दिया, खत्म। अब देखो लेकिन अगर आई के आगे डी है तो क्या करना है, ध्यान से देख लो, बस यही है, पूरा खत्म, क्योंकि ये लास्ट एल्स है, ये खत्म। देखो हमने क्या कर लिया, काउंट डी निकाल लिया। चलो एग्जांपल के साथ देखते हैं, मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। देखो जैसे आई आई डी डी है, ठीक है। तो ये आ गया 1 2 3 4 5, तो हमने यहां किससे कर, हमारे अभी, अब देखो हम अभी इंडेक्स है आई इक्वल टू 0 पे है, 1 पे है, आई इंडेक्स अभी कहां पे है, 1 पे है। तो हमको देखो, तो हम क्या कर रहे हैं, इसके आगे डी है तो हमने निकाल रहे हैं कि भाई डी कितना है, तो बोला डी 2 है। डी कितना है, 2 है। तो हमको अब स्वैप
किसको करना है, तो स्वैप हमको करना है इस तीनों को ना, हमको स्वैप किसको करना है, इस तीनों को। तो अगर इसका इंडेक्स देखें तो ये क्या है, 0 1 2 3 4। तो देखो इसका इंडेक्स क्या है, इसका क्या हम कह सकते हैं, इसका इंडेक्स हमको i+1, क्या हम कह सकते हैं इसका इंडेक्स i+1 से इसका इंडेक्स स्वैप करना है i+1, ठीक है, और प्लस काउंट डी। i+1 को अगर हम स्टार्ट बोल दे तो हमको स्वैप कहां से करना है, तो हमारा स्टार्ट ये हो गया और एंड क्या हो गया, स्टार्ट प्लस काउंट डी। अब यहां पे देखो वही चीज हम यहां पे कहे हैं, देखो स्टार्ट हो गया i+1 और एंड हो गया स्टार्ट प्लस काउंट डी, और इसको स्वैप कर दिए, खत्म खत्म मेरे भाई खत्म, ठीक है, यही था इसमें, ठीक है। और देखो अब हमारा क्या हो गया, इतना तक का तो काम खत्म हो गया। अब हमको आई को कहां जंप कराना है, यहां पे, आई को कहां जंप कराना है, यहां पे। तो देखो, तो आई अब कहां हो जाएगा, आई यहां था तो i+2, i+1 i+2, तो हमारा क्या हो गया i+2+1। ये इंडेक्स क्या है हमारा, i+2+1, ठीक है। देखो ये इंडेक्स क्या है, i प्लस काउंट डी प्लस 1। आई बात समझ में, i प्लस काउंट डी प्लस 1। नहीं आई समझ में, नहीं आई तो एक बार और देखो, लेकिन पक्का आएगी, ठीक है। i प्लस काउंट डी प्लस 1, ठीक है। देखो ये देखो i, और i हमारा अभी 1 पे है, d यहां पे 2 है, खिचड़ी पका दिया मैंने। और ये हमारा इसका इंडेक्स क्या है, 1 2 3 4। तो देखो 1 + 2 3, और इसमें एक जोड़ रहे हैं ये ताकि 4 हो जाए, i प्लस काउंट डी प्लस 1। और मेरे दोस्त, और मैंने आपको बोला था ना कि ये जो d आ रहा है, i इक्वल टू डी आ रहा है, ये पहले ही आ रहा है। अब समझ में आया क्यों, क्योंकि हम i के साथ अगर d आए तो इसको तो मैनेज कर लिए, अब डायरेक्ट फिर से किस पे जंप किए, i पे। क्लियर। तो ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन का लॉजिक इजी था बट इंप्लीमेंटेशन हार्ड था। आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने इसको है ना कभी, देखो ये सब इंप्लीमेंट किया, ये भी लॉजिक सही है 189 लाइन में, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स लगा के, फिर पता लगा नहीं ये गंदा कोड है, थोड़ा सा अच्छा लिखो। तो मैंने आप लोग के लिए ये कोड लिखा, ठीक है। तो इसको सबमिट करते हैं आपके सामने, वैसे कर रखा है, कोई मतलब नहीं बनता गाइज, ठीक है। तो जब तक सबमिट होता है तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो गाइज। नया चैनल है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा और क्या कमी रह रही है हमारे समझाने में, ताकि अगले वीडियो से इंप्रूव कर सके। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव ए नाइस डे, बाय।